हेलो। तो मेरा नाम आदर्श है, मैं 20 साल का हूँ और फ़िलहाल करेंटली मेरा बॉडी वेट है 79.8 या 80 केजी कह सकते हो। और मेरा बॉडी फैट है मेरा अराउंड 19%, 19 और 20 में भी। मैं अपने आप को क्या, पहली वीडियो तो समझ नहीं आ रहा यार कैसा, मतलब घबराहट हो रही है। और पहली बात कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं रोड में शूट कर रहा हूँ भी। ऐसा भी नहीं कि मतलब रोड खाली हो, लगभग मॉर्निंग में ये 6:20 हो रहा है और सब निकल भी रहे हैं। अगर आप देखो तो ताऊ आ रहे हैं पीछे से। तो मैं अभी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं अराउंड 20% बॉडी फैट है और 80 केजी मेरा बॉडी वेट है। और मसल मास अराउंड मेरा 63 केजी है, प्योर मसल मास। मैं इसको आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ महीनों में या कुछ वीक्स में, मतलब 12 या 14 वीक्स में मैं इसको कम करने वाला हूँ। और जैसे कि बॉडी की कंडीशन देख सकते हो राइट नाउ, बॉडी फैट अराउंड, जैसे कहा ना 20% है, सो बॉडी फैट देख सकते हो। और यहाँ लव हैंडल्स वगैरह भी, क्या थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, सब आ रहे हैं पीछे से। तो इतना कंफर्म है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस बॉडी पे यहाँ पे 6 पैक होंगे। और शोल्डर डिटेल्स, चेस्ट पे डिटेल्स, चेस्ट में फ़िलहाल देख सकते हो चेस्ट रहती है पंप अराउंड, लेकिन बॉडी फैट इतना है कि चेस्ट पे भी फैट लगा हुआ है। क्या पहली वीडियो है तो अगर क्या बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, कंफर्टेबल नहीं होना, लेकिन मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जी, जिससे ये चीज़ पॉसिबल है। और आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को आप भी फॉलो करोगे तो चाहे गोल बॉडी वेट इंक्रीज करने का हो, चाहे गोल बॉडी फैट डाउन करने का हो, अचीव हो जाएगा। अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.25 रेशियो पे करके देख सकते हो। अब वैसे पांच तरीके हैं जिससे बॉडी फैट डाउन हो सकता है। पहला, कैलोरीज। सबसे पहला मेंटेनेंस कैलोरी का पता करना है अपन को, जिसमें अराउंड अपन को बीएमआर कैलकुलेटर में जाना है, वहाँ पे अपनी जाके डिटेल्स फिल करनी है, हाइट, वेट, जेंडर और एक्टिविटी लेवल्स। फिर इसके बाद जब बीएमआर कैलकुलेटर पे कैलोरीज पता चल जाएंगी तो माइनस 500 कैलोरीज करनी है उसके अराउंड। जब 500 कैलोरीज माइनस हो जाएंगी तो एग्जांपल के तौर पे मेरा पर डे कैलोरी आता है 2700। तो मेरे को कम करने के लिए बॉडी फैट अपना या बॉडी वेट कुछ भी कह लो, 500 कैलोरीज माइनस करनी पड़ेंगी। अराउंड मेरे को 2200 कैलोरी खानी पड़ेंगी। और दूसरा स्टेप नहीं, मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ कि 1 केजी बॉडी फैट में या 1 केजी बॉडी मास में अराउंड 7000 कैलोरीज होती है। ये मतलब आपको अगर 1 किलो बॉडी फैट कम करना है तो आपको 7000 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, या टोटल महीने की इंटेक से कम करनी पड़ेंगी या वीकली इंटेक से कम करनी पड़ेंगी। तो इस पे अराउंड अगर आप 500 कैलोरी अपनी डाइट से कम करो तो 500, तो वीक में अराउंड 7 × 4 5, और 2 हफ्ते में लगभग 1.2 केजी वेट लॉस हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप है कार्डियो। तो कार्डियो अराउंड 30 मिनट 20 मिनट वॉकिंग और जॉगिंग, साइकिलिंग और स्प्रिंटिंग अराउंड दिन में 1 से 2 बार। स्प्रिंटिंग बेसिकली रहता है, हाँ, घबराहट हो रही, समझ सकते हो, देख रहे हैं लोग, लग रहा है अंदर से कि जज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा कप रहे हैं हाथ, लेकिन फिर भी हाँ, अब इतना आगे आ गए हैं तो कैरी ऑन करते हैं। कार्डियो अराउंड
30 मिनट डेली करना है। जैसे साइकिलिंग हो, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि साइकिलिंग, क्या कि यार साइकिलिंग सबसे इजी रहता है यार, बैठे बैठे बस पैडल ही तो चलाना है। थोड़ा सा अगर अगर अपन नॉर्मल साइकिल पे करते हैं तो फिर तो बड़ा आसान रहता है, लेकिन जिम में अगर हो तो उसको थोड़ा उसकी पावर को इंक्रीज़ कर लेना, तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। साइकिलिंग से अराउंड 1 मिनट में 8 कैलोरीज बर्न होती हैं, 30 मिनट में अराउंड 240। और अगर तुम्हारा बॉडी वेट ज़्यादा है तो 250 के ऊपर भी चली जा सकती है। बॉडी वेट जितना ज़्यादा रहेगा कैलोरीज उतना ज़्यादा बर्न करेंगी, बॉडी उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगी, क्योंकि भाई लीन बॉडी फैट, लीन बॉडी मास तो कम होता है ना, अब बॉडी फैट इतना ज़्यादा है। एक तरीके से तुम ऐसा एग्जांपल समझो कि बॉडी में केवल मसल ही मसल है। अब उसके ऊपर से मान लो मेरी लीन बॉडी अगर होती और फिर उसके ऊपर से मैं कोई बैग पहन लेता 20 किलो का, मान लो मेरी 60 किलो बॉडी मास है, 20 किलो का मैं ऊपर से बैग पहन लूँ, समझ रहे हो ना, 80 किलो बॉडी वेट हो गया मेरा। उसको पहन के अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तब तुम खुद समझो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी बाकी लोगों के मुकाबले, पतले लोगों के मुकाबले। अगर मान लो इनके भाई 10 किलो चढ़ाया पूरा बैग, तो उनकी कैलोरीज कम बर्न होंगी, तो उनको वैसे तो घाटा है। और अपन को ऐसा है, अगर बॉडी फैट ज़्यादा है तो अपन को बेनिफिट है इसके अराउंड। कार्डियो मैं बता दूँ, मेरा फेवरेट है भाई, मैं अभी अभी जस्ट करके आ रहा हूँ जॉगिंग। और जॉगिंग मैं बता दूँ कार्डियो किस तरह होना चाहिए। अगर कार्डियो इतना इंटेंस नहीं होना, अगर तुम कार्डियो करते समय बात नहीं कर पा रहे हो, मेरा मानना अगर कार्डियो करते समय बात नहीं कर पा रहे हो, एकदम सांस चढ़ रही, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ब्रीथ को अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इनहेल एक्सेल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो कार्डियो इंटेंस है। तो उससे फिर क्या यार, शुगर लेवल, शुगर मॉलिक्यूल तुम उसका यूज़ कर रहे हो, फैट यूज़ नहीं कर रहे हो। कार्डियो अपने एकदम स्लो होना चाहिए और वर्कआउट उतना इंटेंस होना चाहिए। कार्डियो जितना ज़्यादा स्लो, वर्कआउट उतना ज़्यादा इंटेंस। मतलब वर्कआउट ऐसे कि एकदम अंदर से ना, वर्कआउट अराउंड इतना इंटेंस होना चाहिए कि बॉडी 2 सेट में एग्जॉस्ट फील करने लगे। मतलब कोई भी मसल ना एग्जॉस्ट फील कर, जैसे मान लो मैं बाइसेप लगा रहा हूँ, जैसे ये बाइसेप है, अगर मैं डंबल कर लगा रहा हूँ तो एग्जॉस्ट फील कर लेना चाहिए दूसरे सेट में ही, तीसरे सेट में मेरे को जंप करने की जरूरत ही ना पड़े वैसा। और कार्डियो उतना ज़्यादा ही स्लो होना चाहिए। तो आई थिंक कुछ ज़्यादा डिटेल बता दिया। और जॉगिंग बता दूँ तो जॉगिंग सबसे आसान है भाई, मतलब ना, मतलब कि जितना टहलते हो ना, बस उससे थोड़ा सा पेस से थोड़ा सा ज़्यादा, जिसमें तुम अगर मान लो अगर तुम्हारा कोई पार्टनर है साथ में, भी दौड़ रहा भाई या फिर कुछ भी दोस्त, तो उससे तुम नॉर्मल बात कर सको, तो उस हिसाब से तो कार्डियो उतना है कि मतलब ब्रीथ इनहेल एक्सेल कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो कार्डियो सही है। फिर उसके बाद कार्डियो को बता दूं, इसमें जॉगिंग में अगर कार्डियो तुम यूज़ करते हो, अरे कार्डियो में जॉगिंग यूज़ करते हो तो 1 मिनट में जॉगिंग से अपनी 15 कैलोरीज बर्न होती हैं, जिसमें अराउंड अगर 30 मिनट अपन यूज़ करते हैं तो 30 मिनट में 450 कैलोरीज बर्न होती हैं। इस हिसाब से मेरे को तो भाई, मेरे रूटीन के हिसाब से मेरे को सही लगता है। हाँ। और तीसरा डाइट, भाई डाइट, अब अपने इंडियन लोगों में क्या है ना, जो इंडियन जो गोअर्स है भाई, जिम जा रहे हैं, इंडियन जिम गोअर्स हैं, तो उन जा रहे हैं ना, तो उनको लगता है 50% वर्कआउट, 25% डाइट और 25% स्लीप, है ना। ऐसा नहीं है। अब मैं कहना चाहूँगा भाई 100% डाइट और 100% वर्कआउट, क्योंकि दोनों मैटर करता है। अब तुम उस चीज़ को मतलब तुम सोच के देखो, तुम उस चीज़ को डिफाइन करो। तुम्हारा गोल है कि तुमको कट करना है, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी अगर मान लो 3000 आ रही, तुमको 2500 खाना है, लेकिन तुम अगर 3500 खा रहे हो, तुम खुद सोच के देखो तुम क्या कर रहे हो भाई। गोल तुम्हारा है कि तुमको फॉरवर्ड जाना चाहिए, और तुम बैकवर्ड आ रहे हो, तो उस हिसाब से भाई मेरे लिए तो जितना मैं सोच रहा हूँ, तो डाइट और वर्कआउट दोनों उतने ही ज़रूरी है, दोनों उतने इंपॉर्टेंस है। और तो डाइट का मैं बता दूँ, डाइट में अराउंड मैं 45% या 50% अराउंड खिंच जाता है। जैसे अगर मान लो नहीं भी खिंचा तो 40%, फिर भी 45 से 50% प्रोटीन, और बाकी बचा 35% कार्ब और 15% फैट।
इस तरीके से ले सकते हो। मान लो जैसे अब डाइट में अपन को प्रोटीन लेना है अराउंड, फिलहाल जैसे मेरा 63 अपना जो लीन बॉडी मास है। अगर कोई भी कहे तुम्हें कि अपने बॉडी वेट से, तो बॉडी वेट से कभी मत करना, पहले इतना डिफाइन कर लो कि एक्चुअल बॉडी वेट और लीन बॉडी मास जमीन आसमान का अंतर है। और फिर उसके बाद जब लीन बॉडी मास पता चले, जैसे मेरा 63 kg है, मतलब बॉडी मास ये ऊपर से जो है बॉडी फैट, लेकिन जो अंदर मसल टिश्यू है ऑल ओवर, और जो भी स्ट्रक्चर और मतलब उसके ऊपर जो भी अपना है अराउंड फैट को हटा के, आई मीन मतलब फैट को हटा के जो भी है, तो जितना लीन बॉडी मास है, जैसे मेरा 63 है तो मेरे को अराउंड 1.4 या 1.5 में खाता हूँ, तो मैं फिर भी ज़्यादा ही लेके जाता हूँ, तो मैं 120 से 140 ग्राम के अराउंड खा लेता हूँ। और डाइट क्या होता है ना कि अपन हर दिन सेम अपन खा सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज बस करते रहना चाहिए। देखो इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, लेकिन बनाने के उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन है, एग्स खाता है, तो किसी दिन बॉयल थोड़ा सा चेंज कर दिए, ऑयल पुट कर दिए उसमें, अनियन टोमेटो वगैरह, तो ऑमलेट खा सकते हो। और वही क्या कहते हैं, ऑयल डाल दिया, अनियन टोमेटो, फिर उसमें क्या कहते हैं एग डाल के मैश कर दिए, और फिर उसके ऊपर से चावल डाल के मैश कर दिए, राइस डाल के मैश कर दिए, तो भाई फ्राइड राइस बन गया अपना, वो एग फ्राइड राइस हो गया। तो उस हिसाब से मतलब भाई न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स उतने ही रहेंगे, समझ रहे हो ना। मील प्रेप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन घाटा रहता है इस चीज़ का, क्योंकि देखो अगर मान ली अगर जैसे मेरे को बॉयल एग्स खाने हैं, उस हिसाब से बॉयल एग्स, 4 बॉयल एग्स में कितना रहता है कैलोरी, एक बॉयल एग में रहता है 70 लगभग, 74 अराउंड हो गया 28, 280 कैलोरी रहती है 4 बॉयल एग्स में। अब लेकिन मैं उसमें एक्स्ट्रा फैट ऐड करूं, ऑयल डालूं या घी डाल के बनाऊं, या फिर क्या कहते हैं अनियन या टोमेटो डाल के बनाऊं, तो कैलोरी इंक्रीज कर देगा। जो अगर मेरे कैलोरी बजट में है तो मैं खा सकता हूँ, कैलोरी बजट के बाहर हो रहा है तो मैं उसको भी हटा देता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से कि एक मील प्लान जो होता है ना प्रॉपर, उसी को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा ऊंच नीच उतना सही नहीं है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कर लो भाई, अगर तुमको सूट करे तो अभी जितने 3 चीज़ मैंने गिना दी, पहला मेंटेनेंस कैलोरी पता करो, दूसरा कार्डियो करो यार, कार्डियो, ठीक है ना, उससे मतलब 500 कैलोरीज माइनस करो, फिर दूसरा कार्डियो, तीसरा डाइट, एंड चौथा जो है स्लीप। भाई स्लीप के बिना कुछ नहीं है यार। तो मेरी आंखें देख लो, अभी सो नहीं पाया हूँ, रात के लगभग 2 या 2:30 बजे सोया हूँ, सुबह 5 बजे उठ के पहले जॉगिंग करने गया, फिर अभी यहाँ की वीडियो, पहले तो 10 मिनट एकदम अपने आप को भाई सोचा कि स्टार्ट तो करना है यार, बनाना है, मतलब अगर कोई मेरे को देखे या न देखे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगी मेरे लिए। अगर मेरे को एक व्यू भी आए ना, अगर एक बंदा मेरे फैमिली के बाहर का देख रहा है या फिर मेरे रीच के बाहर का देख रहा है जिसको मैं नहीं जानता, और उसको भी अगर एक हिट करता है अंदर से कि भाई ये तो सिंपल स्टेप्स है, 4 हो गए, एक 5, तो भाई कुछ भी मतलब अगर वो फिटनेस के उसमें सोच रहा है, चाहे बॉडी वेट इंक्रीज करना हो चाहे बॉडी वेट माइनस करना, कम करना हो बेसिकली, तो कितना इजी है वो कर सकता है। और मैं वो दिखाऊंगा, और 12 से 14 हफ्तों में करके। और तो उसके अराउंड, और फिर 5वां है स्लीप अराउंड 7 से 8 घंटा। अब बेसिकली डीप स्लीप होनी चाहिए, मैं तुमको बताता हूँ। अगर एक तुमने शायद शॉर्ट्स में देखा हो, एक मैंने शॉर्ट्स में देखा था, तो उस पर जैसे मान लो एक, जैसे तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो एक गेम की तरह सोच के देख लो कि एक बोनस लेवल आता है ना, बोनस लेवल में अगर एनिमी को मारोगे बोनस लेवल में एनिमी को मारोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे या एक्स्ट्रा कॉइन मिलेंगे डबल, और जब नॉर्मल लेवल में मारोगे तो सिंगल पॉइंट मिलेगा।
बोनस में मारोगे डबल पॉइंट मिलेगा। ऐसा बेसिकली रात में क्या रहता है, 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक, रात के 10 से सुबह 6 बजे तक अपन है तो बेसिकली ह्यूमन, अपनी बॉडी उस तरीके से ऑर्गेनाइज है भाई, कितने मिलियन मतलब इतने सालों से मतलब उस तरह से ऑर्गेनाइज है। रात होते तुम खुद देखो नेचर में जो भी है भाई, पेड़ पौधे पक्षी तक सो जाते हैं, अपन तो फिर भी भाई नेचर की ना है, अपन नेचर ब्रीड है भाई, नेचर में रहने वाले हैं। तो ह्यूमन जो नेचर में रहने वाला उस हिसाब से तुम भाई रात में सो रहे हो 2 बजे 2:30 बजे, तो कहाँ से चलेगा। या फिर 2 बजे, अब तो लोग 3-3 4-4 बजे तक भी सोते रहते हैं, तो या फिर जगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली इसको सुधारना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि एक दिन भाई, एक दिन केवल एक दिन कोशिश करके भगवान के उससे मेरे, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर सुन रहे हो तो भाई देख के रात में तुम 2 बजे सो, लेकिन सुबह तुम 6 बजे उठ जाओ और सुबह की धूप ले लो यार एक बार। बेसिकली सुबह की जो सनराइज़ होता है, अगर सुबह की सनरेज जो पड़ती हैं अपने बॉडी पे, अगर तुम मेल जेंडर हो या फिर मेल कैंडिडेट हो, तुम काम कर सकते हो नॉर्मल अपना टैंक टॉप पहन के या शर्टलेस होके तुम सुबह की सनरेज ले लो, धूप से सनरेज ले लो। उससे क्या रहता है, अपनी बॉडी जो है मेलाटोनिन रिलीज करती है। इससे जब रात होगी तुमको बस अपने आप को बचा के रखना है, दिन में सोना नहीं है। या सुबह तुम 10 बजे सो जाओ, दोपहर में 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ, 2 बजे सो जाओ, दोपहर में तुमको बचा के रखना है आपको। कुछ भी काम में बिजी हो जाओ तुम, जो है कुछ भी, घर से बाहर हो जाओ यार, तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुमको नींद ही ना आएगी, रोड में थोड़ी सोने लगोगे। घर से बाहर हो जाओ, काम कर लो, कुछ भी है, लेकिन घर में मत रहो और कमरे में अपने मत बैठो, क्योंकि अगर बिस्तर दिखा तो नींद आनी ही आनी है। बेसिकली मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ। और फिर उसके हिसाब से फिर रात जैसे 8 या 9 बजे बजेगा, नींद इतनी ज़बरदस्त आने वाली है तुमको उस दिन, मतलब ऐसा लगेगा कि रात का खाना भी ना खाएं, मिल जाए मतलब अंदर चला जाए पेट में और बस आदमी सो जाए। और फिर तुम देखना, जब ये तुम करोगे अगले दिन सुबह बस तुम अलार्म लगा के सोना। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, कोई भी अगर तुम देख रहे हो, अगर मेरे बड़े देख रहे हैं, बड़े भैया, बड़ी बहन, दीदी, भैया, अब अगर कोई भी देख रहे हो, बस सो जाओ उस दिन और सुबह का अलार्म लगा लो। अभी जब उस दिन सुबह उठोगे दूसरे दिन, फिर देखना कितना फ्रेश फील होता है। अब लेकिन ये चीज़ गलती नहीं करनी भाई, उसको फिर कंटिन्यू करना है। सुबह उठना है भाई, सन के सामने जाना है, यूवी रेज लेनी है, मेलाटोनिन बॉडी रिलीज करेगी, नींद आएगी रात में, बॉडी खाना एब्जॉर्ब बेहतरीन करेगी। और विटामिन डी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यार। वैसे विटामिन डी की भी बोलने वाला था एक पॉइंट, लेकिन विटामिन डी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और फिर 5वां जो स्टेप है सबसे भाई 5वां जो स्टेप है, उसके बिना ये चारों स्टेप इनकम्प्लीट है। अब जैसे अब मेरे को धनुष चलाना है, समझ रहे हो, धनुष अगर मेरे को चलाना है तो अगर मैं 4 उंगली से भी चला सकता हूँ, लेकिन मेजर जो थंब है उसका वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, समझ रहे हो। वैसे ही इस लाइन में ना बहुत बड़ा रूल है डिसिप्लिन का, थंब बोल दो उसको। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है यहाँ पे, कह सकते हो भाई डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है इंसान का, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अगर है इंसान तो चाहे फिटनेस हो, फाइनेंस हो, सोशली हो, और हाँ, तो कंसिस्टेंस रहना, अपन को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपनी डिसिप्लिन रहना है। और उसके बाद जो अपन को करना है इज़ रेस्ट भाई, रात में रेस्ट करके सो जाना। और मैं एक फ्री की टिप देना चाहता हूँ, जर्नलिंग करना है यार, मतलब नोट डाउन कर लेना। पहले बात मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ, जैसे कि कुछ बहुत नहीं, मैं कितनी 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो हो गई होगी, चलो ठीक है। फिर भी ड्रीम को कैसे गोल में चेंज करें, गोल को फिर कैसे प्लान में एग्जीक्यूट कर ले, प्लान को कैसे अचीवमेंट में चेंज करें। ड्रीम मान लो, आई होप कि तुम मान लो एक ड्रीम देखे कि मेरा जैसे मान लो तुम एक लड़की हो या लड़का हो, तुम्हारा वेट 80 किलो है,
तुम सोचिए यार कि मेरे को 65 किलो वेट करना है। आई मीन मतलब तुम्हारी वो थिंकिंग है, तुम्हारा माइंड सोच रहा है उस बारे में कि 65 वेट होता मेरा यार, 65 किलो मेरा वेट होता तो मैं इस हिसाब से दिखता। तो ये तुम्हारा ड्रीम है। ड्रीम को नोट डाउन करो एक डेट के साथ। आई मीन 12 हफ्ते, 14 हफ्ते, 15, 16, आई मीन इतना मतलब कि एक रियलिटी के हिसाब से यार। रियल ऐसा नहीं कि मतलब तुम 4 हफ्ते में 12 किलो कम करने वाले हो, 1 महीने में 12 किलो कम कर लो, ऐसा नहीं है। मान लो 14 हफ्ते, 12 हफ्ते, 3 महीने अराउंड, या 15 हफ्ते, 16 हफ्ते, इतना रखो। फिर उसके बाद प्लान देखो, ड्रीम डेट के साथ लिखे, इतना में इतना, और एकदम रियल प्लान के साथ। मतलब प्लान, गोल, डेट सब रियल होनी चाहिए। फिर तुमको उसको फॉलो करना। फिर उसको ब्रेक डाउन करो 4 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स में। डेली तुम क्या क्या करोगे इन 5 स्टेप्स को, या 5 रूल ऐसे बना लो, या 5 एक्टिविटी इनको करनी है जैसे तुम ऐसा फॉलो कर सकते हो। अगर ऊपर नीचे शब्द हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पहली है वीडियो। फिर उसके बाद 5 स्टेप से 4 स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन कर लो, उनको फॉलो करो। ये देखो, ड्रीम से बन गया प्लान, प्लान से बन गया, नहीं, ड्रीम से बन गया गोल, गोल से बन गया प्लान। और फिर प्लान के बाद क्या करना है भाई, 5 जो स्टेप रहे उनको फॉलो करोगे, प्लान तुम्हारा डेली ब्रेक डाउन होता चले जाएगा माइनर स्टेप्स में। और फिर जो तुमने डेट नोट डाउन करी है तो अचीव हो जाएगी उस दिन तक, या उससे पहले भी हो सकती है। मतलब तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है यार। तो आई होप कि वीडियो ठीक लगी हो, और तुम अगर बने रहोगे ना तो यार गोल वगैरह दिख जाएंगे यार डिफाइंड। और अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आई होप कि ये वीडियो लगभग अराउंड पोस्ट कर दूंगा मैं नहीं, वीडियो बना रहा हूँ, जैसे यूट्यूब वगैरह में पोस्ट करूंगा। नहीं, गाना नहीं सुन रहा हूँ, ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आवाज़ कैच करती है। बढ़िया अंकल हैं। क्या पिछले साल, मैं इनको जानता हूँ, पिछले साल जब मैं टहलने आया करता रहा, या टहला ही करता रहा, इस साल दौड़ रहा हूँ, पिछले साल जब मैं टहला करता रहा ना तो इनको मैं देखा करता रहा। तो ये भी टहलते रहते रहे स्वेटर वगैरह पहन के अपना ठंडी में। लेकिन भाई पर्सन कंसिस्टेंस पर्सन डिसिप्लिन है भाई, पर्सन के अंदर डिसिप्लिन है। क्योंकि मैं तो भाई छोड़ भी दिया था बीच में, लेकिन तुम्हें एक इंसान याद होगा, मान लो तुम्हें भी एक इंसान याद होगा कि अगर तुम जिम में वर्कआउट करने मान लो तुम एक दिन गए, फर्स्ट दिन गए, वो इंसान तब भी तुम्हें दिखेगा। अगर तुम 12वें दिन गए तब भी तुम्हें दिखेगा, अगर तुम 17वें दिन गए तब भी तुम्हें दिखेगा, अगर तुम 25वें 26वें दिन गए तब भी तुम्हें दिखेगा। भाई इसका मतलब है वो इंसान हर दिन आ रहा है, या एटलीस्ट तुमसे ज़्यादा आ रहा है। तो रिस्पेक्ट दैट गाय भाई, रिस्पेक्ट दैट गाय। और वुमेन जो भी है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, हम्बल रहो, बने रहो, और भाई अपने ड्रीम को ब्रेक डाउन करो, डेट से लास्ट डेट के साथ लिख के ब्रेक डाउन करो, उसको गोल में डिफाइन करो, और गोल के बाद उसको प्लान में ब्रेक डाउन करो, एग्जीक्यूट करो, और उसको रियलिटी के साथ जो तुमने प्लान को ब्रेक डाउन करा है 4 या 5 स्टेप्स में, उनको डेली पर डे माइनर स्टेप्स जो भी हैं उनको कंप्लीट करते जाओ, और एक दिन अचीव हो जाएगा यार। क्यों भाई, गॉड जैसे अपन गॉड के सोल्जर हैं, गॉड के सोल्जर अपन मान लो सब, जैसे कि भाई लड़के लड़की दीदी भैया सब अपन जितने हैं यहाँ पे सब सोल्जर है। अब तुम खुद सोचो, गॉड तुम्हें क्यों रिवॉर्ड देगा? गॉड खुद देख रहा है, ऊपर वाला खुद देख रहा है, जो उसका सबसे ज़्यादा मेहनती सोल्जर होगा वो उसको ही ना गिफ्ट देगा, या उसको रिवॉर्ड करेगा। इसलिए अपन को रिवॉर्ड नहीं करता है। एक कोट है, उसको मैंने सुना था उस ऐसा अराउंड, नेवर ड्रीम ऑफ अचीविंग व्हाट यू डिडंट वर्क फॉर। आई होप, एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ये मेरी उम्मीद है, एक और बार रिपीट कर देता हूँ।
फिर ऐसा नेवर एक्सपेक्ट फॉर अचीविंग व्हाट यू डिडंट वर्क फॉर। उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश मत करो, या उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश ऐसा मतलब एक्सपेक्ट मत करो यार। अब थोड़ा सा हिंदी अनुच्छेद उल्टा हो गया। मतलब ऐसा उस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं करी यार। और जैसे कहते हो ना, एक बंदा मेहनत कर रहा, अचीव कर लिया, फिर कहते हैं किस्मत है किस्मत है। मेरा एक दोस्त रहा, उसका आर्मी में हो गया। मैं भी उसको बोला यार बहुत किस्मत है यार तेरी, बढ़िया, एक बार में निकल गया तेरा, 2 बार में निकल गया ऐसा। तो वो कहा कि भाई तुम ये तो देख रहे हो कि मेरी ऐसे किस्मत है, लेकिन तुम वो ना देखोगे जो मैंने 3 साल घसा है भाई अपने आप को। मतलब उस इंसान ने घस दिया यार खुद को, इतने मेहनत की। तो अगर जैसे अगर मान लो कि मेरे जैसा इंसान या कोई और जो बैठा है मेहनत नहीं कर रहा, वो बोलेगा कि अरे यार आर्मी में तो हो जाना चाहिए रहा यार, अरे यार मिल जाना चाहिए रहा यार, तो नहीं मिला भाई। क्योंकि उस चीज़ को अचीव कर, भाई तुम उस चीज़ को एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें मिलेगी अगर तुम उसके लिए मेहनत नहीं करे हो। अगर तुम उस चीज़ के लिए मेहनत करे हो तो तुम्हें एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि गॉड उन सोल्जर्स को रिवॉर्ड करता है जो मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए। और सब चले गए तो मैं दिखा दूँ तो हाँ, लास्ट टाइम बॉडी फैट अराउंड 20%। आने वाले 12 से 14 हफ्तों में यहाँ पे 6 पैक ऐप दिखेंगे, और शोल्डर लाइंस और बैक भी थिकनेस और लव हैंडल्स वगैरह कम रहेंगे। और इन स्टेप्स को फॉलो करते रहना, हम्बल रहना, बने रहना। आने वाले कल मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगा। तुम देख रहे हो मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगा, लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट भी पोस्ट करूँगा, तो उसको भी देखते रहना। उसमें मैं छोटे छोटे स्टेप, मतलब कि जो मैं क्या कहते हैं उनको, जो स्टेप्स है मेरे डेली के, मैं उनको करता रहूँगा। तो उसको शॉर्ट्स में पोस्ट करता रहूँगा, और लॉन्ग वीडियो में तुम्हारे साथ आके डिटेल में बना रहूँगा। देखते रहो, हम्बल रहो।